हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 11th के जीव विज्ञान के बायोलॉजी के पहला लेसन है सजीव जगत लिविंग वर्ल्ड। इसके बारे में देखते हैं। इसका पहला टॉपिक है सजीव क्या है। तो सजीव क्या होते हैं? सजीव वह प्राणी होता है जो जन्म देता है और विकास व वृद्धि करता है तथा इसके पश्चात परिपक्व होकर यानी कि मैच्योर होकर क्या करता है, रिप्रोडक्शन यानी जनन करता है और संतान उत्पन्न करता है और अंत में क्या करता है, जीर्ण अथवा बूढ़ा होकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसे बोलते हैं सजीव। अब देखते हैं सजीवों के लक्षण। तो सजीवों को उनके निम्नलिखित क्रियात्मक एवं संगठनात्मक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है, यानी कि हम जो सजीव हैं उन्हें किस तरह से पहचानें। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हम पोषण, न्यूट्रिशन बोलते हैं इंग्लिश में, जिससे ये सभी जीवों को अपनी जैविक क्रियाएं चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उन्हें भोजन यानी कि पोषण से प्राप्त होती है। ये जो पोषण होता है वो सजीव क्या करते हैं, इस पोषण को ग्रहण करते हैं और इस पोषण यानी कि भोजन से सजीवों को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे अपनी जैविक क्रियाएं चलाते हैं। नंबर 2, ग्रोथ, ये वृद्धि। देखिए, वृद्धि सभी जीवों का एक लक्षण है। पादप व जंतु यानी कि प्लांट्स या एनिमल्स जो होते हैं, इन दोनों में ही कोशिका विभाजन के फलस्वरूप यानी जो सेल डिवीज़न होता है, इसके फलस्वरूप ही क्या होती है, इनमें ग्रोथ होती है। और नंबर 3 देखते हैं श्वसन या रेस्पिरेशन। ये सजीव श्वसन करते हैं। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को सजीव जो होते हैं शरीर से बाहर निकालते हैं। और अलग अलग जंतुओं में गैसों के आदान प्रदान के लिए अलग अलग अंग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे मनुष्य सांस लेता है फेफड़ों से, मछली गलफड़ यानी गिल्स से, जो केंचुआ होता है यह जो इसकी त्वचा होती है, स्किन होती है, विसरण के द्वारा शोषण करता है। वो नंबर 4 देखते हैं प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। यानी जिस प्रक्रिया द्वारा सजीव अपनी संतान उत्पन्न करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। और परंतु प्रजनन जो होता है, प्रजनन की जो क्रिया विधि में विभिन्नता होती है। यह लैंगिक व लैंगिक प्रकार का हो सकता है। ठीक है। नंबर 5 देखते हैं उत्सर्जन, एक्सक्रीशन बोलते हैं जिससे। इन सजीवों के शरीर में उत्सर्जन की क्रिया होती है, जिससे वे उपापचयी व अन्य क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल व कार्बन डाइऑक्साइड आदि। ये क्या है, ये हानिकारक पदार्थ होते हैं। और नंबर 6 देखते हैं कोशिकीय संरचना यानी सेलुलर स्ट्रक्चर। सभी जीवों का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, कोशिकाओं का बना होता है। और कोशिका जो होती है सभी जीवों के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, यानी फंक्शन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो सेल होती है सभी जीवों के शरीर की। और नंबर 7 देखते हैं विभिन्नताएं या वेरिएशंस। इस जीवों के शरीर में वातावरण या उनके आनुवंशिक पदार्थों में परिवर्तन के कारण निरंतर विभिन्नताएं वेरिएशंस उत्पन्न होती रहती हैं, जिसके कारण वे बदलते वातावरण में अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं, यानी कि अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। तो जीवों में क्या होती है, विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस होती हैं। ये था सजीवों के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में। और आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कि जो जैव विविधता है, इसका शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजेन ने किया। यह दो शब्दों जैविक, बायोलॉजिकल एवं विविधता डाइवर्सिटी से मिलकर बना होता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। ये किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में मिलने वाले यानी कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है उससे मिलने वाले जीव जंतुओं के प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र यानी कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है उसमें जीव जंतु की जो प्रजातियाँ मिलती है और जो उनमें विविधता पाई जाती है यानी कि भिन्नता पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब देखिए जैव विविधता के प्रकार, यानी कि विश्व के विशेष विविधता या मेगा विविधता यानी कि मेगा डाइवर्सिटी वाले क्षेत्रों में भारत का 12वां स्थान है। और जैव विविधता को निम्न भागों में बांटा
गया है। नंबर एक देखते हैं इसमें आनुवंशिक जैव विविधता यानी जेनेटिक्स और जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। इसमें देखते हैं एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में पाई जाने वाली विविधता को, यानी कि एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में पाई जाने वाली विविधता को आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। और इससे जीव के जीन यानी जीन्स में परिवर्तन के फलस्वरूप जीव में परिवर्तन हो जाता है तथा नई जाति का निर्माण होता है। ठीक है, जो आनुवंशिक जैव विविधता होती है इसमें क्या होता है, जो जीव होता है उसके आनुवंशिक जो जीन होते हैं उनमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है जिससे नए जीव का निर्माण होता है। देखिए नए जाति या जीव का निर्माण होता है। देखिए उदाहरण, भारत में जो चावल की 50,000 जो प्रजातियाँ पाई जाती है, ये किसके कारण होती है, आनुवंशिक जैव विविधता के कारण ही जो भारत में चावल की 50,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, किसके कारण पाई जाती है, आनुवंशिक विविधता के कारण। अब देखते हैं हम नंबर 2 जातीय विविधता, यानी यह विभिन्न जातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता है, यानी यह विभिन्न जातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता है। उदाहरण देखते हैं, पश्चिमी घाट में उभयचरों की जातियों में अधिक जैव विविधता पाई जाती है, जबकि पूर्वी घाट पर कम जैव विविधता पाई जाती है। यानी कि जो पश्चिमी घाट में जो उभयचर होते हैं, यानी जो एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, इनकी जो जातियाँ होती हैं इनमें अधिक विविधता पाई जाती है, जबकि जो पूर्वी घाट होता है, पूर्वी घाट पर उभयचर यानी एम्फीबियंस की जो जातियाँ होती हैं कम जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, उभयचर किसे कहते हैं, जो जल और थल दोनों में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, उभयचर कहते हैं। अब देखते हैं नंबर 3 पारिस्थितिकीय जैव विविधता। यह एक क्षेत्र की विविधता या परितंत्र के आधार पर पाई जाने वाली विविधता है। देखिए उदाहरण, हमारे देश की जो भौगोलिक संरचना मरुस्थल, सदाबहार वन, तटीय क्षेत्र आदि में बटी है। जो हमारे देश की भौगोलिक संरचना जो है यह मरुस्थल, सदाबहार वन, तटीय क्षेत्र आदि में बटी है, जिस कारण यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ये था जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में और उसके प्रकार।